राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आगे बताया गया है कि जब हनुमान जी ने लंकिनी, जो कि एक राक्षसी थी, उसको एक मुक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात उसने हनुमान जी को अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दे दी। उसके बाद हनुमान जी किस प्रकार लंका के अंतःपुर में प्रवेश हुए का वर्णन सुंदरकांड में किया गया है। स निर्जित पुरीम लंका श्रेष्ठाम ताम काम रूपणम महाक्रमेण महातेजा हनुमान कपि सतम अद्वारेण महावीर्य प्रकारमव पप्लुवे निशिलंका महासतो विवेक कुंजी कपि कुजरहा। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपि कुज्जर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद कर लंका में घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान ने इस प्रकार लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पे अपना बायां पैर रख दिया हो। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय लेके उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीयपुरी अपने श्वेत मेघ सदृश्य गृहों के से उत्तम शोभा पा रही थी। वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों और अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बनाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उस गृहों में से कोई तो कमल के आकार के बने हुए थे, कोई स्वास्तिक के चिन्ह आदि आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक गृहों के रूप में हुआ था। वे सब ओर से सजाए गए थे। वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह से देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक दूसरे से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय कंठ मूर्धा इन तीनों स्थानों से निकलने वाले मध्यम मंद और उच्च स्वर से भूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामनियों की करधनी और पायजेबों की झंकार सुनी। इस तरह जहाँ तहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियाँ चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाजें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहाँ मंत्र जपते हुए सुना। कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते तथा निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोक कर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में उन्होंने रावण के भूत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग दिशा लिए हुए थे, कोई जटा बढ़ाए हुए थे, कोई मूड मुंडाए हुए, कोई गोचरम तथा मृग चरम धारण किए, कोई नंग धड़ंग थे, कोई मिट्टी भर कुशों को अस्त्र के रूप में धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड का ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट और मुंदर था, कोई डंडे को ही हथियार के रूप में लिए हुए थे। किन्हीं की एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े हुए थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे, कोई बौने थे। किसी के पास धनुष खड़ग शतंगी और मूसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे, कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे,
कुछ निशाचर ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे और ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे और ना ही काले और ना ही कुबड़े और ना ही विशेष बौने ही। कोई बड़े कुबड़े थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी और किन्हीं के बाद ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कोई शक्तिशाली और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे, किन्हीं के पास पटिश, वज्र, गुलेल और पाश थे। महाकपि वानर ने उन सबको देखा। किन्हीं के गलों में फूलों के हार थे, ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे, कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे, बहुत तेरे स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल और वज्र लिए हुए थे, वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बनाया गया था, उसका फाटक बहुमूल्य स्वर्ण द्वार द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकुट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा प्रकोट था, जिसे उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर और वहाँ संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों से रुमझुम भी कानों में पड़ती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी विमान, सुंदर हाथी घोड़े श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देते थे और चारों दांतों से युक्त सजाए मतवाले हाथी तथा मद पशु पक्षियों के संचरण में उस राजमहल का द्वार बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। तदनंतर जिसके चारों ओर स्वर्ण एवं जम्बूनद का प्रकोट था, उसके ऊपर बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था। अत्यंत उत्तम काले अंगूर एवं चंदन से जिसकी अर्चना हो जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीतरश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त नदियों प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पाती थी। जिसके चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदराओं में सिंह और मदमस्त हाथी की पीठ पर वीर शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव शोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सिंग वाले बैल खड़ा हो, उसके ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, और जैसे स्वर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित पाता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंग से संसर्ग का दोष नष्ट हो जाता है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण उन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को विनष्ट कर दिया था, तथा प्रकाश रूपी लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी काली माँ भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, और जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा से उदय
के उदय से जिनका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव चिन्ह और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रावण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश्य सुख का प्रकाश करने लगा। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशित काल में विहार रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे। किसी में ऐश्वर्य मद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदरेपान वाले मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहने मद्रासनों से संपन्न थे और कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी गृह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे से अधिक अपेक्षा करते थे, अपनी मोटी मोटी बाहों को हिलाते हुए चलते थे। मतवालों किसी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मत वाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे तथा सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन का अनुलोक करती हैं, दूसरी वहीं सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर सुख मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांस खींच रही हैं। चिंघाड़ते हुए महान गजरा जो अत्यंत सामान्य श्रेष्ठ सभासदोत्तर लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोली वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार रूप रंग वाले, मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अनेक गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत तेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई तो उन्हें बहुत ही बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदनंतर वहाँ उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी, उनका मन प्रीतम और मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थी। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आई जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। वे बड़ी लचीली थी और आधी रात के समय अपने प्रीतम के आलिंगन पाश इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पानी पक्षी के द्वारा आलिंगन होता है। वे सबके सब आनंद में मगन थी। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थी। वे पति की सेवा पर रहने वाले, धर्मपरायण, विवाहिता और काम भावना से भावित थी। हनुमान जी ने सबको अपने प्रीतम के अंग में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामनियां स्वर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी और उत्तम वनिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाली थी और कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थी। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदनंतर वानरों से प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न गृहों में ऐसे परम सुंदर रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रीतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। वे सब के सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्ति देखी। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है और जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभित पाती थी, उस कुशांगी सीता को उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति की तेजस्विनी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्होंने विरह जनित ताप की सदा पीड़ा देता रहता था, जिसके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी। उस कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ
और बहुमूल्य निष्क से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थी, कंठ स्वर अत्यंत मधुर था, और जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी। धूली धूसर स्वर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी, और वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री राम जी की पत्नी उन सीता को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ने ना देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और स्थिर हो गए। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सत महले मकानों में यथेच विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में जा पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमकते हुए स्वर्णमय प्रकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुज्जर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांद से मढ़े हुए चित्रों, सोने से जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत देवड़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथियों पर चढ़े हुए महातप श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई नहीं रोक सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंह और बाघों के चमड़ों से बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उसमें हाथी दांत स्वर्ण चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं का मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण के राजभवन में सदा आते जाते रहते थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों में ठहरने के स्थान बने हुए थे, और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वे सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रतन स्वरूपा युवती मणियों से सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झंकार से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कल कल नाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से संपूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था, तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उस नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी घोड़े रथ भरे हुए थे, तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देख कर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास विचरने लगे। इस प्रकार एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते बिना किसी भय के अटालिकाओं पर विचरण करने लगे। महावेगशाली परम वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां उछले हुए और महापार्श के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इस प्रकार क्रमशः वे महादुर विरूपाक्ष विजु जीव और द्युम्नमाली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली कपि हनुमान ने फिर छलांग लगाई और वे वज्रदंग शकु और बुद्धिमान सारण के घरों में जहाँ पहुँचे। इसके बाद वानर युद्धपति कपि श्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए और वहाँ से जम्बूमाली और सुमाली के घर में पहुँच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते उछलते हुए रश्मिकेतु सूर्य शत्रु वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। फिर क्रमशः वे कपिवर पवन कुमार धूम्राक्ष संपाति विद्युत रूप भीम घन विघन शुभनाभ चक्र शठ कपट हृष्कर्ण द्रष्ट लोमाश युद्योन्मत मत ध्वजग्रीवा विद्युजीवा द्विजीव हस्तमुख कराल पिशाच और शूणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे, जहाँ उन महाकपि ने उन
समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने राक्षसराज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथ में शूल, मुंदर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही आदि जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिखा में सुशोभित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी और युद्ध सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसे हुए मेघों और झरते हुए झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जम्बू नद के आभूषणों से आभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे। वे प्रातःकाल सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृहशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूर के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्म कांडों का अनुष्ठान किया था, तथा वह साक्षात भूतनाथ के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल और जम्बू नद स्वर्ण के बने हुए देखे थे। उसमें मधु और आसव की गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणि में पात्रों से भरा हुआ वह विस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नूपुर की झंकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि और अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अटालिकाएं और सैकड़ों रमणी रत्नों से व्याप्त था। उसकी ड्यूटियां बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। बलवान वीर हनुमान ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त बहती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के बैठने, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शाखाएं, शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अटालिकाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे घर देखे, जिसका देवता असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे, तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे, मानो साक्षात मैं दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण की उस शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाला और मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित और पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वह विमान रूपी भवन विद्युत मालाओं से पूजित, मेघ के समान रमणी रत्नों से दीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमानों की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखरी और
गृहों के चंद्रमा के कारण, आकाश और अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी प्रकार नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधारभूमि सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वत मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्ति से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बहुत बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे और तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र भवन और अद्भुत सरोवरों का निर्माण भी किया गया था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था तथा इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहागार में उत्तम विमान में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। उसमें नीलम चांदी मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और स्वर्ण से बने हुए फूलों से युक्त थी और उन्होंने लीलापूर्वक अपने बाएं पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमलमंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त हो। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगाए हुए थे तथा अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उसके साथ ही वहाँ तेजस्वी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा हो। उनके हाथ बड़े सुंदर थे और उन हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान, बसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसपुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अत्यंत दुखिनी और परम पूजिता जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान ने अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन्हें महात्मा को जानकी का पता न लगा तो वे मन में बड़े भारी दुखी हुए। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि और रत्नों से जटित एवं तपे हुए स्वर्ण में गुआक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। जहाँ विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था वहाँ बहुत ही उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उड़कर वायु मार्ग में स्थित होता था तब स्वर्ण मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई और वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित ना हो। और उसमें जो विशेषताएं थी वो देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। रावण जो निराहार रहकर तप किया करता था और भगवान की चिंतन में चित्त को एकाग्र किया रहता था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता था वहाँ विमान पहुँच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं के द्वारा उस विमान की रचना हुई थी। जहाँ तहाँ से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माण चित्त विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला तथा श्रेष्ठ आनंद के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का वह आश्रय था। वह विमान विशेष गति का आश्रय ले व्योम रूप देश विशिष्ट में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरत ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी
पर्वत के समान शिखर की शोभा शिखा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी, जिसके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित, नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे। वे अपरिमित भोजन करने वाले, महावेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिस का भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्पपुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। जय श्री राम।